एक ऐसी जगह जहां हर वक्त अंधेरा होता है, जहां लाइट भी गायब हो जाती है और जहां टाइम भी रुक जाता है। आखिरी जगह कौन सी है जहां फिजिक्स के लॉज भी काम नहीं करते? आइए जानते हैं। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। इस वजह से हमें ब्लैक होल्स प्योर ब्लैक नज़र आते हैं। जब एक बहुत बड़ा स्टार अपनी ज़िंदगी के आखिरी मराहिल में पहुंचता है तो उसका न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म होने लगता है। इसका मतलब है कि अंदर से निकलने वाली एनर्जी जो ग्रेविटी का मुकाबला कर रही होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। फिर एक ऐसा लम्हा आता है जब ये एनर्जी ग्रेविटी का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरा स्टार अपने ही वेट के नीचे दबकर अंदर की तरफ गिरता चला जाता है। इससे एक इंतहाई शिद्दत का एक्सप्लोजन होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। लेकिन अगर ये स्टार बहुत बड़ा हो तो इसका कोर इतना कंप्रेस हो जाता है कि ये एक ब्लैक होल बना देता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने सबसे पहले ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। इस थ्योरी के दो पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1905 में पब्लिश हुई। इसमें आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ स्पीड से चल रही हो तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। यानी अगर एक स्पेसशिप बहुत तेज़ चल रहा है तो जो इंसान उसमें होगा उसके लिए वक्त स्लो हो जाएगा, मगर जो लोग अर्थ पर होंगे उनके लिए टाइम नॉर्मल चलेगा। इस प्रोसेस को काइनेमैटिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। दूसरा हिस्सा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1915 में पब्लिश हुई, जिसमें आइंस्टाइन ने बताया कि सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि ग्रेविटी भी टाइम पर असरअंदाज होती है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी टाइम उतना स्लो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट फिल्म इंटरस्टेलर में भी दिखाया गया है। जब कूपर और उसकी टीम ने एक्वा प्लैनेट पर लैंड किया, 1 घंटा उस प्लैनेट पर अर्थ के 7 साल के बराबर था, क्योंकि वह प्लैनेट एक ब्लैक होल के करीब था और उस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि उस प्लैनेट पे टाइम बहुत स्लो चल रहा था। आइंस्टाइन ने ये समझाने के लिए स्पेस टाइम को एक फैब्रिक यानी जाली की तरह इमेजिन किया है। जब भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट जाली पर रखा जाता है तो वो उसे झुका देता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज़्यादा स्पेस टाइम बेंड होगी और इस वजह से ग्रेविटी ज़्यादा महसूस होगी। इसी वजह से चांद और प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में ही रहते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जैसे एक ब्लैक होल तो वो इतनी ज़्यादा ग्रेविटी पैदा करता है कि रोशनी भी उससे निकल नहीं सकती। यही वजह है कि हम ब्लैक होल्स को देख नहीं सकते, हमें सिर्फ इसके इर्द गिर्द घूमने वाली लाइट नज़र आती है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि अगर एक छोटा सा ब्लैक होल जो सिर्फ कुछ सेंटीमीटर बड़ा हो, जिसका मैस अर्थ के मैस के बराबर या ज़्यादा हो, और वो अर्थ पर रख दिया जाए तो वो पूरी अर्थ को अपनी ग्रेविटी से निकल सकता है। अब ब्लैक होल के पार्ट्स को अलग अलग करके एक्सप्लेन करते हैं ताकि ब्लैक होल को ज़्यादा अच्छे से समझा जा सके। सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल के अंदर बिल्कुल उसके बीच में एक पॉइंट होता है जहां पूरे ब्लैक होल का मास जमा होता है और इस पॉइंट की डेंसिटी इनफाइनाइट होती है। इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहाँ पर फिजिक्स के तमाम लॉज फेल हो जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि यहाँ वक्त और स्पेस दोनों का वजूद ख़त्म हो जाता है। इवेंट होराइजन। ये ब्लैक होल का एंट्री गेट है। ये वो पॉइंट या बाउंड्री है जिससे क्रॉस करने के बाद कोई भी चीज़ इवन कि लाइट भी वापस नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज़ इसके अंदर चली जाए तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। ये एक वाटरफॉल के एज की तरह है। अगर कोई चीज़ इसको क्रॉस कर ले तो ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेती है और वो कभी वापस नहीं आ सकती। फोटॉन स्फीयर। ये एक सर्कुलर एरिया है जो इवेंट होराइजन के थोड़ा सा बाहर होता है, जहाँ लाइट अपनी ऑर्बिट में ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। यहाँ लाइट ना पूरी तरह एस्केप कर पाती है, ना ही ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल के अंदर जाती है, बस ब्लैक होल के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती रहती है। एक्रीशन डिस्क। ये एक चमकदार रिंग होती है जो ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमती है। जब गैस और डिब्री ब्लैक होल के करीब जाती है तो ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमने लगती है और इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट की वजह से चमकने लगती है। इंटरस्टेलर मूवी में एक्सरेशन डिस्क को ऑरेंज दिखाया गया, मगर असल में ये ब्लू होती है क्योंकि ये ज़्यादातर एक्सरेज इमिट करती है जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। ब्लैक होल के पास टाइम और ग्रेविटी का असर मुख्तलिफ होता है। अगर हम बाहर से देखें तो जो शख्स ब्लैक होल की तरफ गिर रहा होगा वो बहुत स्लो मूव कर रहा होगा। हमें लगेगा कि वो एक जगह फ्रीज हो गया है या बहुत स्लो मूव कर रहा है, मगर जो बंदा गिर रहा होगा उसके लिए ब्लैक होल के बाहर वाले लोग तेज़ मूव कर रहे होंगे और उसे ऐसा लगेगा कि वो फ्यूचर में देख रहा है। जब कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो वहाँ ग्रेविटी इतनी ताकतवर होती है कि उसका जिस्म स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। इसे स्पैगिडिफिकेशन कहा जाता है। ये प्रोसेस इतना एक्सट्रीम होता है
कि इंसान का जिस्म एक लंबी पतली लाइन बन जाता है और जिन एटम से मिलकर इंसान बनता है वो सब एटम्स अलग हो जाते हैं। छोटे ब्लैक होल्स में इंसान इवेंट होराइजन पर पहुंचने से पहले ही मर जाएगा, लेकिन अगर ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हो तो हो सकता है कि इंसान कुछ वक्त तक जिंदा रहे। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ब्लैक होल्स एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सब कुछ खा जाते हैं, मगर असल में ये सिर्फ तभी किसी चीज़ को अपने अंदर खींचते हैं जब वो उनके बहुत करीब हो। अगर हमारा सन एक ब्लैक होल से रिप्लेस हो जाए तो अर्थ उसे वैसे ही ऑर्बिट करती रहेगी जैसे सन को करती है, लेकिन सिर्फ ये होगा कि हमें रोशनी नहीं मिलेगी और हम ठंड से मर जाएंगे। ज़्यादा मैस वाले ब्लैक होल्स गैलेक्सी के दरमियान मज़ीद मैस को अपनी तरफ खींचकर और बड़े हो जाते हैं, इसलिए हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। सबसे बड़ा ब्लैक होल जो अब तक डिस्कवर हुआ है फ्यूनिक्स क्लस्टर के दरमियान मौजूद एक सुपर मैसिव ब्लैक होल फ्यूनिक्स ए, जो अर्थ से 5.7 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है और इसका मैस हमारे सन से 100 बिलियन टाइम ज़्यादा है। ब्लैक होल्स 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, स्टेलर मैस ब्लैक होल्स। इन ब्लैक होल्स का साइज़ छोटा होता है, कुछ किलोमीटर्स तक, लेकिन मैस हमारे सन से 3 से 20 गुना ज़्यादा होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स हर गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं और सन से बिलियंस ऑफ टाइम बड़े होते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरी गैलेक्सीज को अपने इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर करते हैं। सेजिटेरियस ए एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में है। इसका मैस हमारे सूरज से 4 मिलियन टाइम ज़्यादा है। इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स। ये साइज़ में ना बहुत छोटे होते हैं ना बहुत बड़े। साइंटिस्ट ने इनका प्रूफ रिसेंटली ढूंढा है। इनका मैस 100 से 1 लाख सन्स के बराबर होता है। इनका ओरिजिन अभी तक अननोन है, लेकिन लगता है ये छोटे ब्लैक होल्स के मर्ज होने से बनते हैं। प्रीमोर्डियल ब्लैक होल्स। ये हाइपोथेटिकल ब्लैक होल्स हैं जो बिग बैंग के फ़ौरन बाद बने होंगे। ये सिर्फ थ्योरी है, अभी तक ये डिस्कवर नहीं हुए। ये इतने छोटे हो सकते हैं कि एक एटम के बराबर हों या फिर माउंटेन के बराबर। अभी तक किसी प्रीमोर्डियल ब्लैक होल का फिजिकल सबूत नहीं मिला। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो ये यूनिवर्स के काफ़ी पुराने राज खोल सकते हैं। जब ब्लैक होल्स मैटर को अपने अंदर पुल करते हैं तो मैटर और उसकी इन्फॉर्मेशन दोनों हमेशा के लिए ब्लैक होल्स के अंदर चली जाती है और मिट जाती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मेरे पास एक डायरी है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी की सब राज लिखता हूँ। अब अगर उस डायरी को मैं जला दूँ तो डायरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी राख, धुआं और हीट अभी भी इस यूनिवर्स में मौजूद है। मतलब डायरी की असल डाटा कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है, बस दूसरी शक्ल में। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। वो बदल सकती है लेकिन मिट नहीं सकती। लेकिन जब ब्लैक होल किसी चीज़ को निगल लेता है, जैसे कि किताब या इंसान, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ना कोई राख, ना कोई निशान, बस वो चीज़ अब ब्लैक होल के अंदर चली गई और उसका कोई पता नहीं। इस पूरे प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। एक तरफ क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि इन्फॉर्मेशन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और दूसरी तरफ ब्लैक होल के अंदर जाने से इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है। इस पैराडॉक्स ने साइंटिस्ट को बहुत कंफ्यूज कर दिया है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स सही है तो ब्लैक होल की इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है? ये पैराडॉक्स साइंस का बहुत बड़ा राज है, जिसका जवाब मिलना पूरी यूनिवर्स को समझने का रास्ता खोल सकता है। स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स धीरे धीरे वेपोरेट यानी मर जाते हैं, लेकिन एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को ख़त्म होते ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। इस एवेपोरेशन के प्रोसेस को हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इसके प्रोसेस में ब्लैक होल्स धीरे धीरे एनर्जी लूज़ करते हैं और एक दिन पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन जब एक ब्लैक होल छोटा हो जाता है तो ये प्रोसेस और तेज़ हो जाता है। आखिर में एक मिनी ब्लैक होल जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा धमाका करता है और ख़त्म हो जाता है। 2019 में दुनिया भर के साइंटिस्ट ने पहली बार इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से एक ब्लैक होल की तस्वीर ली। फिल्म इंटरस्टेलर में ब्लैक होल्स को बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया था। इस फिल्म में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल दिखाया गया है उसका नाम गारगेंटुआ है। ब्लैक होल साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा राज है। ये ऐसे दरवाजे हो सकते हैं जो हमें नए डायमेंशंस, नए यूनिवर्सेस या शायद टाइम ट्रैवल का रास्ता भी दिखाएं। और हो सकता है कि किसी दिन ये हमें अपनी असल रियलिटी के बारे में भी बता दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।